मैं क्या जानूं तुम ऐसे क्यों हो, खुद सोचो। ठीक है, उम्र हो गई है ना, थोड़ा बीमार। रोमी, तुम कभी बोर नहीं होती? बोर होने का टाइम कहाँ है। दुनिया में इतनी बातें हैं, इतनी काम है, इतनी चीजें हैं कि अगर कोई सचमुच इंटरेस्टेड हो तो फिर बोर ही नहीं हो सकता। या आई नो, यू आर राइट। रोमी, तुम्हारे जैसी लड़की मुझे क्यों चाहती है? Why do you love me? अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? सीरियसली यार। वेल, मैंने आज तक तुम में कोई छोटी बात नहीं देखी और ना ही तुम्हारे मुंह से कभी कोई चीप बात सुनी। मैं इसके लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ। आई लाइक दैट। रियली? तुम बहुत अच्छे इंसान हो एंड दैट्स व्हाई आई लव यू। थैंक्स। रोमी, मैं सोच रहा था कि तुम भी इतनी कुछ बुरी नहीं हो। शट अप करण। बाबा साहब जूस। मुरली, गीजर ऑन कर दे। जी। हेलो आंटी, आंटी परवेश है? क्या हो गया? रोमी, तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं यूं ही भटक रहा हूं। मेरी जिंदगी में कोई वो नहीं है। वो लक्ष्य। द वर्ड इज लक्ष्य। एग्जैक्टली, लक्ष्य। अब सुनो, मुझे क्या करना है ये क्लियर हो गया। मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं। तुम आर्मी ज्वाइन करोगे? आर यू सीरियस? रोमी, मैंने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है। मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं। आई फील माय कंट्री नीड्स मी। अपनी कंट्री के लिए हम सबको कुछ करना चाहिए, मगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते कहाँ हैं? मैं समझ गया। देहरादून में IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। मैंने फॉर्म भर के भेज दिया। पहले उनका रिटन एग्जाम होता है, वो पास कर लिया तो एक इंटरव्यू और एक मेडिकल टेस्ट। सिलेक्ट तो मैं हो ही जाऊंगा। और हाँ, मेरे साथ वो भी आ रहा है, वो परवेश। यार बड़े टेंशन में आ गया। वो याद है लास्ट मंथ हमने IMA में जो अप्लाई किया था? हाँ तो यार मुझे लेटर आ गया आज एग्जाम में बैठने के लिए। तुझे नहीं आया? नहीं, देखूंगा घर पे। क्यों? मुझे नहीं जाना है। नहीं जाना? क्या बात कर रहा है यार? तेरी वजह से तो मैंने अप्लाई किया था। अरे मैं तो पहले ही कहा था ये क्या जाएगा आर्मी में, 12 बजे तोड़ता है। ये बात नहीं है, मुझे डैड ने समझाया। अगर मैं किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से MBA कर लेता हूँ तो जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा, वहीं अमेरिका में। कमाल है, अब तो अमेरिका जा रहा है। मैं आर्मी में अकेला क्या करूंगा? आईटेल उस पर तो कोई डिपेंड नहीं कर सकता। हाँ। एक बात बता, ये अमेरिका में MBA करें तो कितने साल लगते? ये क्या है? ये क्या है? तुमने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई किया था, उसके एग्जाम में बैठना चाहते हो?
जो मैं और हमसे पूछा था ये कदम उठाने से पहले? मैं क्या पूछ रहा हूं करण? मुझसे अपनी मां से पूछा था? तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है। अब जो तुम्हारे दिल में आके करोगे ये इस घर में नहीं चलेगा करण, ये तुम सुन लो। लेकिन डैडी मैंने ऐसा क्या? शट अप! बहुत हो गया। शालिनी, असल में गलती हमारी है। जो मांगते हैं मिल जाता है। बाप बैठा है कमाने के लिए, इन्हें कुछ करने की जरूरत क्या है? नए नए तमाशे करते रहते। अभी आर्मी में जाएंगे। करण, लुक एट मी, लुक एट मी। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा, समझे? Enough is enough. बहुत अपसेट है। ये क्या करते रहते हो तुम? हैं? उदेश को देखो। प्लीज मम्मी, मैं उदेश नहीं हूं। करण, डोंट फील सो बैड यार। पेरेंट्स कभी कभी गुस्से में ऐसी बात कह देते जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए, मगर उनके दिल में कुछ नहीं होता। दिल के अंदर किसने देखा? मैं तो वो सुनूंगा जो आप कह रहे हैं और वो देखूंगा जो आपने किया है। स्कूल में तुमको याद होगा, पेरेंट्स डे पर तुम्हारे दोनों पेरेंट्स आते थे। मेरी मम्मी आती थी, मगर एक बार भी तुमने मेरे फादर को देखा है वहां? एक बार एवर? तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। सॉरी, मैं नहीं करूंगा। मुझे आर्मी ज्वाइन करनी, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। देखो, अगर तुम सीरियसली यही करना चाहते हो तो किसी की मत सुनो। वो ही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। लेकिन अगर ये जिद है, ईगो है, क्योंकि तुम्हारे फादर मना कर रहे हैं, तो ये कोई वजह नहीं है कोई फैसला करने की। नहीं रोमी, कोई जिद, कोई ईगो नहीं। मैं आर्मी में जाना चाहता हूं। तो फिर चलो, बस हो गया फैसला। अब अपना मूड ठीक कर लो। कम ऑन, कम ऑन। माय गॉड, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना गुस्सा भी आता है। आई एम रियली स्कैर्ड नाउ। ठीक से बताओ, तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए? रोमी, मुझे दुख है कि मैं तुम्हें अपने पेपर्स दिखा नहीं सकता। बस एक डर है। वो क्या? कहीं वो ये ना समझे कि मैंने पूरी की पूरी नकल मार दी, इसलिए कि हर जवाब परफेक्ट है। परफेक्ट। चलो, वेरी गुड। रोमी, अब जब ये क्लियर हो गया कि मेरा फ्यूचर क्या है, तो अब दूसरी बातें मेरे माइंड में चल रही हैं। जैसे कि साल 2 साल में शादी वादी भी करनी होगी, तो मैं सोच रहा था कि तुमसे अभी से बात करूं। क्या कहते? किस बारे में? अरे, शादी के बारे में। करण, मैं जानती थी कि एक न एक दिन हम दोनों शादी की बात करेंगे, मगर ये बात तुम ऐसे कहोगे ये नहीं सोचा था। तो फिर कैसे कहता? I mean, थोड़े तो रोमांटिक हो सकते हो। I see. तो क्या तुम चाहती हो कि मैं एक फूल लेकर आऊं और तुम्हारी आंखों में झांक कर कहूं, रोमी, ब्ला, ब्ला, ब्ला। Don't be stupid. मैंने ये तो नहीं कहा, मगर यही बात ज्यादा अच्छी तरह से भी कही जा सकती है। अच्छा? अगर मैं कहूँ तो मैं तुमसे कहूँगी,
शालिनी तुम बेकार परेशान हो रहे हो। वो जा रहा है तो जाने दो, 4 दिन में लौट कर आएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं। लेकिन ये हैरानी जरूर है कि सिलेक्ट कैसे हुआ। जेंटलमैन कैडेट्स, मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एडजटेंट लेफ्टिनेंट कर्नल प्रताप सिंह आपका आईएमए में स्वागत करता हूं। आज आप एक नई जिंदगी में कदम रख रहे हैं और मैं यकीन रखता हूं कि आप अपने आप को हर कदम पर इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन के काबिल साबित करेंगे, क्योंकि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसलिए कि आप में कोई बात है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी वो इंस्टीट्यूशन है जो 1932 से आज तक अनगिनत ऐसे वीर सूरमा आर्मी ऑफिसर्स दे चुका है जिन पर जितना भी गौरव किया जाए कम है। सबसे पहले कंट्री, फिर आर्मी, फिर अपने साथी और सबसे आखिर में अपनी जिंदगी का ख्याल। यह आईएमए से ट्रेंड ऑफिसर की पहचान है। जेंटलमैन कैडेट्स, आपको आईएमए के स्टैंडर्ड्स और इसकी परंपरा का पूरा मान रखना है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू। जेंटलमैन, दुरुस्त फायरिंग के लिए 3 मूल उसूल है। नंबर 1, मजबूत पकड़। नंबर 2, दुरुस्त शिस्त। नंबर 3, दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन की कार्रवाई। पहले